जगदम्बिका पाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने की मौजूद हैं। सर, दोनों सदनों से ये पास हुआ है बिल वक्त संशोधन बिल, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, किस तरीके से? वक्त के संशोधन बिल को लेकर के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार के आग्रह पे बनाई थी और हमने लगातार 6 महीने 38 बैठकें की, देश के विभिन्न राज्यों में गए, 284 डेलीगेशन से मिले और कम से कम 200 घंटे हमने एग्जॉस्टिव लोगों से मीटिंग की और उसके बाद जो रिपोर्ट थी अपने जेपीसी के क्लॉज बाय क्लॉज पे, हमें इस बात का संतोष है कि हमारी सभी रिकमेंडेशंस या अमेंडमेंट्स को सरकार ने स्वीकार किया। ये भी अपने आप में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्पीकर साहब ने बनाई, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। चाहती तो सरकार इस बिल को सीधे उसी समय जब इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा राज्यसभा से पारित करा सकती, लेकिन आज अब जेपीसी के द्वारा किए गए रिकमेंडेशन पे अमेंडेड बिल पास हो रहा है। इससे साफ है कि देश के सारे स्टेक होल्डर्स की राय को उनको कंसर्न किया गया और कल अमित शाह जी ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया था, जो आज भी देश को गुमराह कर रहे हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे सैयद नासिर हमारे राज्यसभा में हो, उन्होंने आरोप लगाया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हमें बोलने नहीं दिया गया। 38 बैठकों में घंटों घंटों बोलते थे। मैं कह रहा हूँ कि सारा प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड पे है और मैं तो कहूँगा, स्पीकर साहब से आग्रह करूँगा कि देश को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। उनके नोट ऑफ डिसेंट भी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारी उनकी कही हुई बातें सब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में हैं। झूठ बोल रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं। ओवैसी ने बिल फाड़ दिया, वो अब भी कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें ले ली जाएंगी। भारत का गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया। अब सोनिया गांधी कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो 2013 का अमेंडमेंट था, जब वो संविधान के आर्टिकल 300A के अमेंड, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी का हर व्यक्ति को अधिकार है, उस पर सेक्शन 40 से ओवर राइडिंग कर दिया। वक्त अमेंडमेंट करके सेक्शन 40 जोड़ दिया कि वक्त बोर्ड कोई अगर चाहता है कि वक्त है तो वक्त उसको घोषित कर सकता है। टीएमसी की तरफ से और खुद ममता बनर्जी ने ये कहा है कि उनकी सरकार जब भी आएगी तो वो इस बिल को पूरी तरीके से बदल देंगी, इस तरीके की बातें। अगली बार वेस्ट बंगाल में भी आपने देखा, कल गृहमंत्री जी ने कहा कि वहाँ भी कमल खिलने वाला है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और केंद्र में तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रही हैं। आज इंडी गठबंधन का क्या हस हुआ, खुद अलग हो गई, उनके कितने सहयोगी अलग हो गए, खुद एलओपी मौजूद नहीं रहते जब अखिलेश यादव बोलते हैं और कांग्रेस के सांसद, और इसके बाद सपने देख रही हैं। तो ये केवल सपने, अगले 20 साल भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार है। सोनिया गांधी ने कहा कि असंवैधानिक है। अब इस तरीके की बात जबकि राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया। देखिए, आखिर इसलिए उनको लग रहा है कि शायद अब गरीब पसमानदा, जिनको अभी तक वक्फ बोर्ड में जगह नहीं मिली थी, उनका प्रतिनिधित्व होगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। तो अब वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को डिवाइड करने की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी का इमरान मसूद इतना बौखला गया कि अजमेर शरीफ के दरगाह के सज्जादा नसीम नसीरुद्दीन चिश्ती को कहा कि दलाल है, गाली दे रहा है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो है कि एक एमपी होकर के किसी धर्मगुरु को गाली दे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो है कि जो राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की सरकार के अपने विधेयक को फाड़ दिया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो ओवैसी ने कल सरकार की, उनको असहमति हो सकती है, वो विरोध में वोट डाल सकते थे, लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने बिल फाड़ा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शुक्रिया। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।